खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 3 अक्टूबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें ये लिखा है। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपये तोल कर दे दिए और उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। आमीन। खुदाम यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी अकीदत, मोहब्बत और मेहरबानी के वाक़या के फ़ौरन बाद उसके साथ नहायत बेमुरवती और बेवफाई का वाक़या दर्ज है। इसे हमें सीखने को मिलता है कि मसीह के पैरोकारों में अच्छे और बुरे लोग मिले जुले होते हैं। अब ये गद्दार यहूदा इस्करियोती उन 12 में से एक था और यहाँ पर लिखने का मकसद ये है ताकि उसकी बदजाती और शैतानियत की शिद्दत नुमायां हो जाए। अब अमाल 6 बाब की पहली आयत में लिखा है कि जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, जब बहुत बड़ी तादाद हो, तो कोई अजीब बात नहीं कि उनमें से बाज कलीसिया के लिए शर्म और तकलीफ का बायस भी होते थे। लेकिन जब तादाद सिर्फ 12 थी, उनमें से भी एक शैतान था। इसलिए हम कभी तवक्को नहीं कर सकते कि कोई मुआशरा या ग्रोह बिल्कुल पाक और नेक होगा। ये 12 मसीह के चुने हुए दोस्त थे, तो भी इनमें से एक ने उसके साथ गद्दारी की। अब यहां पर यह देखिए कि उसने सरदार काहनों को पेशकश की है। सरदार काहनों ने इसको नहीं बुलाया और ना ही इसको पेशकश की। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि मसीह के शागिर्दों में से कोई एक उससे दगा करेगा, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने खुद जाकर पेशकश की है और वादा किया कि मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूंगा ताकि तुम बगैर शोरो गुल के, बगैर बलवे के खतरे से उसे गिरफ्तार कर लो। मसीह के खिलाफ साजिश में उनको इसी बात का खदशा और खतरा था और वो उस पर एलानिया हाथ डालने की जुर्रत ना रखते थे और जानते ना थे कि तन्हाई में कहां मिलेगा। अब मामला यहीं अटका हुआ था और मुश्किल का कोई हल उनको नजर नहीं आ रहा था कि यहूदा आ गया और उसने अपनी खिदमत पेश की। जो लोग अपने आप को इब्लीस के सुपुर्द कर देते हैं कि जहां चाहे लिए फिरे, याद रखिए कि इब्लीस उनके ख्याल से भी ज्यादा होशियार साबित होता है और इब्लीस फिर मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पर देखिए कि उसने इस काम के उससे उनसे क्या मांगा। उसने कहा तुम मुझे क्या दोगे? बात सिर्फ ये थी कि उसने अपने मालिक के खिलाफ गद्दारी की और उससे रुपए मिलने की भी उम्मीद थी। उसे अपने मालिक से नफरत नहीं थी, अदावत नहीं थी, मालिक के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ पैसे से प्यार था। सिर्फ इसी बात ने यहूदा को गद्दार बना दिया, क्योंकि जो कुछ उसके पास था वो उस पर सब्र ना कर सका। हालांकि वो मसीह खुदावंद की पूरी टीम का खजांची था। वजह रुपए पैसे की कमी नहीं, बल्कि रुपए पैसे से मोहब्बत थी। और कलाम में लिखा है कि ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। और उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दिए। मतलब यह है कि चांदी के 30 सिक्के उसको तोल कर दिए गए और शरीयत के मुताबिक ये एक गुलाम की कीमत थी। और फिर उसके बाद यहूदा इसी कोशिश में रहा और वो मौका ढूंढता रहा कि कब मसीह को पकड़वाए। याद रखिए, गुनाह करने का मौका तलाश करना और तदबीरें करना भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये इंसान के दिल को बुराई करने पर खूब उभारता है। अजीज भाइयों और बहनों, जरूरी है कि हम रुपए पैसे से मोहब्बत ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा से। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है और हमें हर एक वाक़या के बारे में बताता है जो हमारी निजात के लिए ज़रूरी है, ताकि हम उससे सबक सीख सकें। हमारी मदद कर कि हम तुझ जिंदा खुदा से प्यार करने वाले हों। हम कभी भी तुझसे बढ़कर दौलत को अहमियत ना दें, क्योंकि सारी दौलत तो तेरी ही तरफ से मिलती है और तू उसके साथ दुख नहीं मिलाता।
قادر مطلق خدا، میری دعا ہے کہ آج کا دن ہم سب تیری فرما برداری میں بسر کریں، گناہ سے، بدی سے، برے کاموں سے، کرپشن سے، بد دیانتی سے خدا ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں فضل عطا کر کے اپنے اپنے کام میں اپنی اپنی جگہ پر بڑے دیانتداری سے آج کے دن کو گزار سکیں۔ جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔